भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का लोहा विदेश भी मानता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने एक संस्मरण में उल्लेख किया है कि जुलाई 2011 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि यदि ऐसा कोई और हमला होता है तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी। दरअसल पूर्व ब्रिटिश पीएम कैमरन ने साल 2019 में आई अपनी एक किताब फॉर द रिकॉर्ड में लिखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। वे एक संत पुरुष थे, लेकिन भारत के सामने आने वाले खतरों के बारे में वे सख्त थे। एक यात्रा पर उन्होंने कहा था कि जुलाई 2011 में मुंबई जैसे एक और आतंकी हमले की स्थिति में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी होगी। 2013 में अमृतसर की यात्रा के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ चर्चा के दौरान 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश इतिहास की बेहद शर्मनाक घटना बताया था। याद हो कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में 13 जुलाई 2011 को 3 बम विस्फोट हुए थे। ये धमाके ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादर पश्चिम क्षेत्रों में शाम 6:54 से 7:06 के बीच हुए थे, जिनमें 26 लोग मारे गए थे और 130 से ज्यादा घायल हुए थे। उधर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार 28 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखे अपने एक पत्र में मनमोहन सिंह के देश के संपूर्ण विकास तथा वैश्विक पटल पर भारत की साख और शान बढ़ाने में किए गए अहम योगदानों का उल्लेख करते हुए उनकी स्मृतियों को सम्मान देने का आग्रह किया है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ था और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं लाया गया था। इसको लेकर हुई आलोचना के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व इस बार न केवल सतर्क है बल्कि संवेदनशील भी है और मनमोहन सिंह के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा दिखाई दे रहा है। याद हो कि मनमोहन सिंह को जिनेवा में दक्षिण आयोग में महासचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह साल 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके थे। इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में बतौर प्रधानमंत्री पद पर रहे और वे 3 बेटियों के पिता भी हैं। साल 1991 में देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। जानकारों की माने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में हुए आर्थिक सुधारों में अहम रोल निभाया था। उन्होंने उस समय बजट पेश करते हुए वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती और रफ्तार मिली और इन्हीं घोषणाओं की बदौलत ही देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग और बैंकिंग क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है।